दोस्तों, अगर कोई सिविल केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? आज हम बात करेंगे आदेश 7 नियम 11 की, जिसे सिविल केस की मास्टर की कहा जाता है। क्या आपने कभी सुना है मुकदमा तो दर्ज हुआ ही नहीं, सीधे खारिज हो गया? कारण था आदेश 7 नियम 11। आज के वीडियो के बाद आप खुद पहचान पाएंगे कि कौन सा केस टिकेगा और कौन सा केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आदेश 7 नियम 11 सीपीसी कोर्ट को वह शक्ति देती है कि यदि बात पत्र में कानूनी कमियां हैं तो कोर्ट बिना ट्रायल के उसे रिजेक्ट कर सकती है। ध्यान रखिए, यह फैसला केवल प्लेनेंट यानी बात पढ़कर ही होता है। डिफेंडेंट की या रिटन स्टेटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। आदेश 7 नियम 11 के आधार हैं, काज ऑफ एक्शन नहीं है। अगर प्लेनेंट पढ़ने पर कोई कानूनी अधिकार ही नहीं दिखता तो भी केस खत्म हो जाएगा। जैसे किसी ने काज ऑप्शन लगाया कि मुझे शक है कि सामने वाला मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो शक के आधार पर बात पत्र नहीं चलेगा। कोर्ट फीस कम लगी है, अगर उचित कोर्ट फीस नहीं दी है और कोर्ट के कहने पर भी आप कोर्ट फीस नहीं दे रहे हैं, तब भी आपका वाद पत्र खारिज हो सकता है। वाद पत्र का कम मूल्यांकन किया गया है, यदि आपने जानबूझकर वाद पत्र का कम मूल्यांकन किया है तब भी आपका वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज कर दिया जाएगा। कानून द्वारा वर्जित दावा, यदि कोई दावा कानून द्वारा वर्जित है, लिमिटेशन से बाहर है, पहले ही फैसला हो चुका है, कानूनन मना है, तो ट्रायल की आवश्यकता नहीं है, आपका दावा खारिज हो जाएगा। डुप्लीकेट प्लेनेंट नहीं दिया, यानी एक और बात पत्र नहीं दिया, सीपीसी के अनुसार बात पत्र की 2 कापी आवश्यक है, यदि आपने नहीं दी है, कोर्ट के कहने पर भी आप पेश नहीं कर रहे हैं, तब भी आपका दावा खारिज हो जाएगा। दोस्तों, आदेश 7 नियम 11 का इस्तेमाल किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है। डिपेंडेंट भी एप्लीकेशन दे सकता है, कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है, केवल बात पत्र देखा जाएगा, डिफेंस नहीं। बहुत कम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डिसमिस यानी केस का अंत, रिजेक्शन यानी तकनीक कमी। बात पत्र रिजेक्ट होने पर नया केस फिर से दाखिल किया जा सकता है यदि कोर्ट अनुमति दे। दोस्तों, बात पत्र ड्राफ्ट करते समय ध्यान रखें, काज ऑफ एक्शन साफ होना चाहिए, लिमिटेशन के अंतर्गत आपका दावा होना चाहिए, सही कोर्ट फीस होना चाहिए, प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए, तभी आप आदेश 7 नियम 11 से बच पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।